बंगाल को सबसे ज़्यादा अगर जो किसी ने अपमानित किया उसका नाम है कांग्रेस। तमिलनाडु में उसका भाषा का सो लेकर के उसका संस्कृति का जो अपमान किया है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का मुंह से बात कोई शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का किसी भी स्टेटमेंट, राहुल गांधी का किसी भी टिप्पणी का असर जनता तो बहुत दूर है, उसका पार्टी में ही नहीं है। देखिए मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है वो तो आपको हम बता नहीं पाऊंगा, बताना नहीं चाहिए। ये बैठक पूर्व निर्धारित था। बंगाल का मुख्यमंत्री, हमारा प्रभारी सुनील बंसल जी और हमारा बीच में सरकार और पार्टी का बीच में जो समन्वय कैसे बना रहे, आने वाले दिन में हमको कैसे हमारा संकल्प पत्र को पूरा जनता के सामने लाया जाए और सभी इशू एड्रेस हो जाए बंगाल में, इसी के लिए चर्चा थी। इन्वेस्टमेंट और स्कूल कई योजना को लेकर भी क्या चर्चाएं निर्मला सीतारमण से हुई थी? सीएम की और प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात करी उन्होंने। निर्मला सीतारमण जी से हमारा भी सुबह चर्चा हुआ था। तो हम लोग तो चाहते हैं पश्चिम बंगाल में आर्थिक सुधार लाना। तृणमूल कांग्रेस पूरा अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके चला गया। तो इसी स्थिति से पश्चिम बंगाल को निकालने के लिए तो कष्ट उठाना पड़ रहे हैं। तो पिछले 49 साल से पश्चिम बंगाल में जो सरकारें चला, एक तो 34 ईयर्स का जो लेफ्ट रेजिम था, सारे उद्योगों को वहाँ से बाहर कर दिया गया और तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा माहौल बना दिया था कि 3600 से अधिक कंपनी अपने हेड ऑफिस भी पश्चिम बंगाल से शिफ्ट कर लिया था। एक समय पूरा ग्लोबल जीडीपी में जो अनडिवाइडेड बंगाल का पार्टिसिपेशन 5% था, आज उसी बंगाल कौन सा स्थिति में पहुंच गया और दुनिया देख चुका है। तो उस जगह से एक बीमारू स्टेट, एक फ्रेजाइल इकोनॉमी से बंगाल को निकलने के लिए जो कुछ कोशिश करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं बहुत ही एरोगेंट है, वो तमिल भाषा को नहीं मानते, बंगाली भाषा को नहीं मानते, वो आरएसएस के थ्रू जो चल रहा है जो लैंग्वेज। बंगाल को सबसे ज़्यादा अगर जो किसी ने अपमानित किया उसका नाम है कांग्रेस। तमिलनाडु में उसका भाषा का सो लेकर के उसका संस्कृति का जो अपमान किया है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का मुंह से बात कोई शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का किसी भी स्टेटमेंट, राहुल गांधी का किसी भी टिप्पणी का असर जनता तो बहुत दूर है, उसका पार्टी में ही नहीं है। आखिरी सवाल है, अभी हमारा जो देश है बहुत ही स्ट्रेंज कंडीशन में है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम फेयरनेस तरीके से नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के उद्योग में जो जो स्टेप लिया गया उससे बच्चे खुश हैं। अभी बच्चे घर लौट गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसका कोई रोड मैप नहीं है, जिसको इस पीढ़ी को देने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है, वो जनता के साथ गद्दारी करके रोज पार्लियामेंट का भीतर हंगामा खड़े करके हाउस चल नहीं दे रहा है। तो ये जनता के साथ विश्वासघात है, धोखा है। जनता वोट देकर कांग्रेसियों को चुना इसलिए है और उसका सहयोगी को इसलिए चुना है कि जनता की बात लेकर वो चर्चा करे सदन का भीतर। वो चर्चा नहीं करके वो हल्ला कर रहे हैं। जो राम के खिलाफ है, जो राम को अपमान किया था, जो राम को मिथ बताने वाला आदमी था, राम को काल्पनिक बताया, जो राम का नाम पर इतना गाली गलौज किया, आज वो राम मंदिर का चंदा लेकर के हल्ला कर रहे हैं दोनों जगह। अगर किसी भी जगह कोई भी चूक हुआ तो ये नरेंद्र मोदी जी का इस सरकार है, तुरंत उसका कोई निराकरण करने का कोशिश करता है। जैसे छात्रों के साथ हुआ उसमें आप लोग देखी है कि पूरा छात्र खुश है, जो उसको लोगों को कैसे भड़काया गया, कैसे उसका भीतर कुछ ऐसा देश विरोधी तक भी पहुंच गया। हमारा कलकत्ता में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ तो कश्मीर मांगे आज़ादी का भी नारा लग गया। तो और पत्रकार को तो इतना पीटा गया उस जगह में, उसका कैमरा तोड़ दिया गया, आम जनता को मार दिया वो लोग। तो ऐसा स्थिति उन लोग तैयार कर रहे हैं। ये अराजकता तैयार करके ये लोग अपने आप को रिलेवेंट बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है।